नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, बिहार एसएससी प्लस 2 लेवल का जो वैकेंसी आया है उसके लिए हम सेट 6 को कवर करेंगे। ये 20 सेट का पूरा है, वॉल्यूम 2 रुक्मिणी पब्लिकेशन में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। इसके पहले हमने 5 सेट करवा दिया है और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे देखेंगे हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 13वां संस्करण 2023 खिताब जीता है। तो आपका हो जाएगा हॉकी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी। दिसंबर 2023 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में सड़कों की कनेक्टिविटी और लचीलेपन में सुधार के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। दिसंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? तो हॉलीसिनेट, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा यूके, ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के माध्यम को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुंगा अभियान। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो ये 10 डिग्री चैनल करती है, 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का कोई तटरेखा नहीं है? तो आप देखेंगे भारत के यहाँ पर नीचे का इलाका 9 राज्यों से सटा हुआ है जो कि तटरेखा से संबंधित रखता है, जिसमें पहला गुजरात, ठीक है, और इधर महाराष्ट्र, गोवा, ऐसे करके यहाँ पे नीचे तक है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा आंध्र प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल, ये तीनों है नहीं है, तो बिहार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मालदीव। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, तो ये दिया जाता है सांस्कृतिक साहित्य में। अगला देखेंगे। भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा हरगोविंद खुराना व सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर सी। माधव निदान पुस्तक संबंधित है, तो माधव निदान जो पुस्तक है वो आपका संबंधित हो जाएगा रोग विज्ञान से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 2011 में नए देश की स्थापना हुई, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दक्षिणी सूडान का, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था बैंकॉक में, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? तो भारत के लोकपाल अभी वर्तमान में प्रदीप कुमार मोहंती हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 यहाँ पे देखिएगा कि एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है, तो 148 जो है वो कैग का करता है, यानी कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे। यहाँ से मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट है, इसको आप लोग टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बना सकते हैं, वहाँ पे वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में हम डाल देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग जीके के प्रश्नों को और जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आगे अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियां और व्यय की समपरीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर किसकी है? निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो आपको बताना है। ये आपका हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखेंगे। अशोक का रूमनदेही स्तंभ संबंधित है, तो ये रूमनदेही संबंध जो है, स्तंभ जो है वो किससे संबंधित है? जो कि अशोक का है, तो ये आपका हो जाएगा बुद्ध के जन्म से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की?
तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना जो है वो आपको यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो ये हो जाएगा नजीब खान, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष किया था? तो दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज की स्थापना किया था वो किया गया था 1875 में, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। थोड़ा क्लियर नहीं है, हम क्लियर पढ़ दे रहे हैं। सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो नुआखाई जो है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है ये आपको बताना है। तो नुआखाई उड़ीसा से संबंधित हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो गिरजा देवी का संबंध जो है वो आपका हो जाएगा बनारस घराने से, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। चलिए अगला देखेंगे यहाँ पे, भारत की प्रमुख नदियाँ व उद्गम स्थलों की यहाँ पे जोड़ी बताना है आपको, ठीक है। तो अब देख लीजिए, यमुना हो जाएगा यमुनेत्री, ठीक है, कृष्णा हो जाएगा महाबलेश्वर, और गोदावरी का हो जाएगा आपका नासिका, और महानदी मीन सिहावा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया जो है वो आपका राजस्थान से हो जाएगा। मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में है, ठीक है, तो ये कौन से असंगठित भाग में हो जाएगा? साहूकार, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है? ठीक है, तो न्यूनतम तरल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अचल संपत्ति। निम्न में से किसे गांधी ने ढहते हुए बैंक पर यहाँ पर तारीख दिनांक चेक कहा था? ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी क्रिप्स मिशन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद किस आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया, किसने लिया? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों अब्बास तैयब, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे, पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा तात्या टोपे का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लेंगे, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? ठीक है, तो ये आपका उष्ण आर्द्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था दोस्तों सर पैथिक लॉरेंस ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिनर्वा मिल्स व अन्य बनाम, ठीक है, भारतीय सरकार विवाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात मूल अधिकार एवं निदेशक तत्वों के महत्व के संबंध में क्या स्थिति है? तो यहाँ पे देखिएगा, वैधानिक दृष्टि से निदेशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को उच्चता की स्थिति प्राप्त है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। 6 माह की अवधि के अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए, ठीक है, यहाँ पे प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली? तो बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी 1971 में मिली थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, गुट निरपेक्ष नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 एवं 2 दोनों। देखिए हम लोग देख लेते हैं, इसकी उत्पत्ति 1955 में आयोजित वांडगू सम्मेलन में हुई। सदस्यता के लिए एक शर्त के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राज्य बहुपक्षीय सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका हो जाएगा चीन और संघाई, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखेंगे अगला, एक व्यक्ति लंदन के वारसा के लिए सीधी रेखा खींचता है, दूसरी तरफ रेखा से ओस्लो और तीसरी ओस्लो से लंदन के लिए खींचता है। ये तीनों सीधी रेखा है त्रिभुज, तो बताइए कि इस त्रिभुज में पूरी तरह आएगा। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है।
तो आप लोग देखेंगे इसका डेनमार्क हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 2001 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक 9 लिपियाँ प्रचलित है। ठीक है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है। तो ये करता है अनुच्छेद 243 का ई। निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है। तो ये आपका हो जाएगा अशोक मेहता समिति। चलिए अगला देखेंगे, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर हो जाएगा, इसमें एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होता है, ये सही नहीं है। बाकी इसका योजना आयोग के स्थान पर आया, गठन 1 जनवरी 15 को हुआ 2015 को, और संघवाद सिद्धांत पर आधारित है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है। तो रोजगार से संबंधित नहीं है, आपका हो जाएगा RMA से। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखा गया है नेचुरल हिस्ट्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा अधिनियम यहाँ पे लोक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र बदलता है, जिसमें जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकल्प में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, जफर खां दिल्ली के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था। ठीक है, तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का। चलिए, भारत के किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है। तो काला बजट आपका 1973-74 को कहते हैं। अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास यहाँ पे उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया। तो ये किया गया आपका 1859 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। ठीक है, तो भारत में आपका हो जाएगा अन्नपूर्णा, मकालू, कामेट या नामचा बरवा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कामेट, ऑप्शन नंबर सी। कौन से मूलाधिकार में केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपबंध है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है कथन, आपको बताना है। तो आप देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल COP 28 को नई दिल्ली भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव है। चलिए अगला क्वेश्चन, डैश विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की आनुवांशिक गुणवत्ता के सुधार में, यहाँ पे गुणवत्ता में सुधार करना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यूजेनिक्स, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे, नोबेल पुरस्कार विजेता गलेन टी सीबोर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व के अस्थायी रूप से सीबोर्गियम नाम दिया गया है। तो ये आपका तत्व 106 हो जाएगा। म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, गुणसूत्र बने होते हैं। तो गुणसूत्र जो बने होते हैं वो आपका DNA और प्रोटीन से बने होते हैं। यहाँ पे देखिएगा, डैश के 3 सक्रिय रूप रेटिनोइक एसिड होते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा विटामिन ए। चलिए अगला क्वेश्चन, सिद्धांत डेल्टा P डेल्टा X क्या कहलाता है। तो ये आपका जो हो जाएगा हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत कहलाता है। कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है। तो ये करता है दोस्तों चिकनी पेशियाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह वर्ग चुनिए जिसमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। एक स्पेसीज की 2 वेस्टियों में, एम्फीबियन में नहीं होता है। तो ये सल्क नहीं होता है। चलिए अगला देख लेंगे हम लोग, यहाँ से आपका मैथ और रीजनिंग जो है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप टेलीग्राम पे जाके खुद से लगाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा विटामिन ए। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आइकन का सही रूप है। ठीक है, तो ICANN। ठीक है, इसका सही रूप आपको बताना है, यानी कि फुल फॉर्म बताना है। तो ये हो जाएगा द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ऑप्शन नंबर बी।
शक्कर के इस परिवर्तन में होता है। देखिए आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर ए। यौवना आरंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 और 4, जिससे अपरा का विकास, एस्ट्रोजन का स्राव। बाकी आप ये दोनों होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों एल्कोहल और ग्लूकोज। यहाँ पे आपको गलत वाक्य चुनना है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, मोनेरा जगत के सभी यहाँ पे जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी, यहाँ पे कोलाइड का गुण नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, पी प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखेंगे, यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग संकुचित होगी, ऑप्शन नंबर ए। प्रदीप्त ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो आपका सतत वर्णपट हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों सी। ठीक है, सतत वर्णपट। चलिए, पदार्थों के निम्नलिखित वर्णों में कौन सा वर्ग केवल अजैव निम्नकरणीय वस्तुएं शामिल है, तो आपको ये बताना है। ये आपका हो जाएगा 2 और 4। देख लीजिए, पॉलीथीन, प्रलाचक पीवीसी और प्लास्टिक बैकेलाइट डीडीटी। निम्नलिखित में से कौन सा अपरद यहाँ पे को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है, तो आपका हो जाएगा कवकीय एंजाइम। एस्बेस्टस के कारण होने वाले प्रमुख रोग हैं, तो ये हो जाएगा एम्फेसेमा। चलिए यहाँ से अब आप मैथ रीजनिंग बना लेंगे। ठीक है, तो आपका अब यहाँ पे हम लोग पूरे जीएस के कवर कर लिए हैं, जीएस के क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करके लोगों को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए चैनल में। जय हिंद फ्रेंड्स।